जिन लोगों को नहीं पता बताता चलूं कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर साइप्रस पहुंच गए हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। माय गॉड! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। रविवार को साइप्रस से उन्होंने अपने विदेशी दौरे की शुरुआत की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भव्य स्वागत के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति का आभार भी जताया। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। धमाका के इस मजमुए का पेशखैमा है जो न सिर्फ खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को लपेट में ले सकता है। तोबा 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 तोबा। मुझे साइप्रस के पास उसमें ये है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशन है हमेशा मुश्किल में रहे हैं। कहा जाता है कि ये टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था। तो अब अगर पाकिस्तान के मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लिया जाए तो पाकिस्तान जो है वो 1948 से लेके 2025 तक मुकम्मल सरेंडर भी कर रहा था, हार भी रहा था इनके मुताबिक। बर्बाद 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 बर्बाद। लेकिन साइप्रस जाना, जितनी बड़ी खबर यहाँ बनेगी उतनी ही तुर्की में भी बनेगी। माय गॉड! तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जो वॉशिंगटन डीसी में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, जो खौफ के बुत टूटे हैं, उसके बारे में अपडेट करते हैं। आपको पता है कि आज कॉल दे रखी थी एहतजाज की, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो अमेरिका आए हुए हैं। मामला यहाँ तक नहीं रुकता। नेतन्याहू ने इससे पहले कई साल पहले अपने इंटरव्यू के अंदर एक बात कही थी कि उनको पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खटकता था, खटकता है और खटकता रहेगा। तोबा 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 तोबा। बर्बाद 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 बर्बाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, पीएम नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर साइप्रस पहुंचे और दोस्तों वहीं उनका स्वागत करने के लिए वहां के राष्ट्रपति निकोस खुद एयरपोर्ट पहुंचे और वहां आकर पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार से स्वागत किया। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के यात्रा के दौरे पर है। पहले दोस्तों पीएम मोदी साइप्रस पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंचकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति निकोस के साथ बातचीत करेंगे। और वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 16 जून तक साइप्रस में रहेंगे और 16 से 17 जून को कनाडा के G7 सम्मेलन में शामिल होंगे। और उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों वह भारत लौटेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह साइप्रस में स्वागत किया जा रहा है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से तुर्की और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 दिन के ट्रिप के ऊपर जो है वो 2-3 इम्पोर्टेंट मुल्कों में निकले हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि G7 में जो इनको इनविटेशन मिला है ये उनकी कामयाब डिप्लोमेसी, उनकी कांस्टेंट रेलेवेंस की वजह से मिला। दिस इज व्हाट इंडिया जो है वो कह रहा है। एंड अदर देन दैट नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रोएशिया जा रहे हैं और साइप्रस जा रहे हैं। ये ऑब्वियसली बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशंस हैं यहाँ पे साइप्रस और इसकी वजह ये है कि कहा जा रहा है कि मोदी साहब बहुत जल्द साइप्रस में पहुँच जाएंगे। और मैं आपको जिन लोगों को नहीं पता बताता चलूं कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं 20 साल के बाद। कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे, ठीक है जी। और इससे पहले कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गए थे। और उस वक़्त की जो जवाहरलाल नेहरू ने भी जो एक ओल्ड कनेक्शन है वो बिल्ड किया, पर्टिकुलरली नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम का जो कनेक्शन है वो बिल्ड किया था।
और साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी। और अभी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे गए, इंदिरा गांधी गई हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब गए थे, फिर प्रेसिडेंट पटेल गए थे 2009 में, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 2018 में गए थे जो पिछले प्रेसिडेंट थे, जयशंकर साहब 2022 में गए हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है साइप्रस उनके लिए। साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। उसने हमेशा इंडिया की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसमें सपोर्ट करता रहा, आईईए में सपोर्ट करता रहा। सो साइप्रस इज अ कंट्री व्हिच हैज बीन हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग इंडिया अलॉट। और पुलवामा में भी देखिए, ये पुलवामा टेरर अटैक और 2002 में पहलगाम अटैक, ये सारा जो है ना वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हमें दुनिया पूरी सपोर्ट करती है। दिस इज व्हाट दे आर मेकिंग अ केस कि जो इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज सिग्निफिकेंट। ताल्लुकात को जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं और इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट, ये भी ज़हन में रखिएगा। जो टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास उसमें ये है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशन है हमेशा मुश्किल में रहे हैं। कहा जाता है कि ये टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था और फिर रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस एक बन गई थी और जिसको सिर्फ और सिर्फ तुर्की ही जो रिकग्नाइज करता है। लेकिन इसमें मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान फुली सपोर्ट्स तुर्की इन इट्स पोजीशन इन साइप्रस। सो ये ऐसे ही है कि अगर साइप्रस इंडिया की तरफ है तो पाकिस्तान उसकी तरफ है। सो इंडिया पाकिस्तान में हाइफनेशन हर जगह आपको मिलेगी। वो कि इंडियंस मानने को तैयार नहीं है तो नहीं कोई ऐसी हाइफनेशन नहीं है, हर जगह आपको ये हाइफनेशन मिलेगी। वो अगर पाकिस्तान तुर्की की तरफ है, इंडिया साइप्रस की तरफ, ठीक है ना जी। और इंडिया हमेशा वो काम कहता है तुर्की को जो वो समझते हैं कि जनाब जिसमें पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ। सो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये हमेशा ऐसे ही चीज़ रही है। बहरहाल इसको ये हाइफनेशन हर जगह पे है और तो इंडिया जो है वो साइप्रस को टोटली सपोर्ट करता है इन एवरी वे। बहरहाल दैट इज़ अनदर थिंग जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है। इस तरह क्रोशिया का जो विजिट है कहा जा रहा है कि मोदी साहब फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जो क्रोशिया जाएगा और मोदी साहब जो है वो अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम सेंचुरीज ओल्ड ताल्लुकात को बेहतर करने जा रहे हैं और दूसरा क्रोएशिया जो है वो इंडिया को समझता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है जी। इस सेंस में उनका जारी बात है, एक व्यू है इंडिया का इस हवाले से और वो मुसलसल जिसे कहते हैं ना लगे हुए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया यूरोप के साथ एक लार्जर कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। क्रोएशिया इज जस्ट ऑल दैट एक लार्जर कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है कि हमारे यूरोप के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात